नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है और ठीक उससे पहले एक डर हमें रोक लेता है। आज हम इसी की बात करेंगे कि वो जो चीज रोक रही है वो असल में डर है या समझदारी। क्योंकि इन दोनों में एक बहुत ही महीन सी लकीर है और यही लकीर तय करती है कि हमारे फैसलों का नतीजा क्या होगा। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, डर और समझदारी ये दोनों है ना, बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। दोनों का काम एक ही है, हमें किसी आने वाले खतरे के बारे में बताना। पर मजे की बात यह है कि इनका जो नतीजा होता है ना, वो एकदम ऑपोजिट है। एक जिंदगी को आगे बढ़ने से रोक देता है और दूसरा जिंदगी को बचाता है। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। तो इस पहेली का जो जवाब है ना, वो एक खास तरह की सोच में छिपा है। इसे कहते हैं सेफ्टी माइंडसेट। यही वो चाबी है जो डर को समझदारी में बदल देती है। चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। सेफ्टी माइंडसेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिस्क लेना ही नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है कि किसी भी जोखिम को उठाने से पहले गिरने की पूरी तैयारी कर लेना। मतलब ये हमें पिंजरे में बंद नहीं करता, बल्कि एक तरह का कवच पहनाता है ताकि हम बिना डरे मैदान में उतर सकें। हमारे दिमाग के अंदर ना अक्सर ये तीन आवाजें आपस में लड़ती रहती हैं। एक तरफ है डर, जो बस यही कहता है कुछ मत करो, जहां हो वहीं रुक जाओ। दूसरी तरफ है लालच, जो चिल्लाता है सब कुछ कर डालो, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और इन दोनों के शोर के बीच एक तीसरी शांत आवाज है, सेफ्टी माइंडसेट की। और वो बस इतना कहती है, जो भी करना है एक सिस्टम से करो। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, रवि और मोहित। और इन दोनों के जरिए हमें दो बिल्कुल अलग सोच देखने को मिलेगी। अब जो रवि है वो सेफ्टी माइंडसेट के साथ चलता है, तो वो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमेशा खुद से ये तीन सवाल पूछता है। सिंपल सवाल है। पहला, ठीक है, अगर ये फैसला गलत हो गया तो मेरा नुकसान कितना होगा, मैक्सिमम लॉस क्या है। दूसरा, क्या मैं ये नुकसान सह पाऊंगा, मेरे अंदर उतनी हिम्मत है। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या इस नुकसान के बाद भी मेरी जिंदगी नॉर्मल चलती रहेगी। और जानते हैं, यही इन दोनों नजरियों में सबसे बड़ा फर्क है। डर हमारे कान में आकर चिल्लाता है, अरे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सेफ्टी माइंडसेट बड़े आराम से कहता है, अगर सब खत्म हो भी गया ना, तो भी मैं संभाल लूंगा। एक सोच घबराहट से जन्म लेती है और दूसरी आत्मविश्वास और तैयारी से। तो सवाल ये उठता है कि रवि जैसा आत्मविश्वास आता कहां से है, ये सेफ्टी माइंडसेट बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए तैयारी के तीन मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों की जरूरत होती है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो ये तीन स्तंभ हैं। पहला, बफर, यानी मुश्किल वक्त के लिए पहले से ही अलग रखा गया पैसा, समय और एनर्जी। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। दूसरा है एक सॉलिड प्लान, मतलब ये पता होना कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो हमारा प्लान बी क्या होगा। और तीसरा, धैर्य, ये मानना कि सही फैसलों को भी अपना असर दिखाने में वक्त लगता है। मोहित को रवि की ये सारी प्लानिंग ना बड़ी बोरिंग लगती थी, लेकिन रवि को इसी से मन की शांति मिलती थी। और फिर एक दिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इन दोनों की सोच को असलियत की कसौटी पर कस दिया। एक दिन अचानक बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। और ऐसे ही पल होते हैं जब किसी की सारी तैयारी और सारी सोच की असली परीक्षा होती है। चारों तरफ बस बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल था। अब मोहित, जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, वो बुरी तरह से घबरा गया और उस घबराहट में उसने एक के बाद एक सारे गलत फैसले ले लिया। और दूसरी तरफ था रवि, जो एकदम शांत था। उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये जो शांति थी, ये जो ठहराव था, ये उसकी सालों की तैयारी का नतीजा था। जब मोहित ने उससे घबराकर पूछा, यार तू कुछ करेगा नहीं क्या, तो रवि का जवाब बहुत ही सीधा और सिंपल था, मैं पहले से तैयार हूं, बस यही तैयारी सेफ्टी माइंडसेट की असली ताकत है। ये तूफान के बीच में भी शांत रहने की हिम्मत देती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, सेफ्टी माइंडसेट कोई रातों रात अमीर बनाने का फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये इस बात की गारंटी है कि कोई इंसान खुद को गरीब नहीं बनने देगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज्यादातर लोग इसलिए बर्बाद नहीं होते कि उन्होंने कम कमाया, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने गलत रिस्क लेकर अपना सब कुछ गंवा दिया। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब मन के अंदर ये भरोसा होता है ना कि बुरे से बुरे हालात में भी हम संभल जाएंगे, तो डर की आवाज अपने आप धीमी पड़ जाती है। और जब दिमाग में डर का शोर नहीं होता,
तभी तो सही और तेज फैसले लेने की जगह बनती है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या पैसा किसी के दिमाग पर हावी है या फिर दिमाग के अंदर अपनी सुरक्षा का कंट्रोल है? क्योंकि असली आज़ादी और कंट्रोल वहीं से शुरू होते हैं।